ये देखिए, जब हम लोग आते हैं यहाँ पे तो घर ऐसा लगता है, फिर चले जाते हैं तो फिर खाली खाली हो जाता है। और अभी जब हम लोग आते हैं तो जो ये सारा सामान है डेकोरेशन का, वो सब निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा, मतलब देखने में घर। उसके बाद जाने से पहले ना, जैसे आज ये सब हटा के अंदर रख दूँगी। क्यों? क्योंकि फिर ये गंदा हो जाता है, फिर मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सब हटा के इसके अंदर जाएगा, कुछ कुछ इसके अंदर सब पैक हो जाते हैं। ये सब हटा देती हूँ, खाली खाली सा पूरा हो जाता है। सब डेकोरेशन का सामान तो तभी खरीदा था जब घर बनवाया था तब, उसके बाद ही मैंने ऑनलाइन सब मंगाया था। उसके बाद कुछ भी नया नहीं खरीदा, जो है वो वही सारा सामान है। क्रॉकरीज वगैरह कुछ कुछ है बचे हुए, जो इटली से लेके आई थी, बाकी तो सारे फूट गए थे। मैंने बहुत पहले वीडियो में भी दिखाया था, वहाँ से लाने में ना पूरे फूट गए मेरे। बहुत अच्छे अच्छे क्रॉकरीज वगैरह थे। जितने बचे हैं थोड़े बहुत वहाँ रखे हुए हैं, वाइन ग्लासेस वगैरह सब है, बाकी तो सब इधर उधर गए। और कुछ कुछ क्रॉकरीज उसमें है, कुछ ऊपर रखे हुए हैं, थोड़े बहुत है तो वो इतना यूज़ ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। ऊपर ऐसे ही है, नहीं कुछ बनता है, नीचे ही बनता है सबका खाना। लेकिन जब मैं लंबे टाइम के लिए रहती थी 2-2.5 साल, तो फिर मैं ऊपर खाना बनाती थी। तो वही है। बट नवनिया अभी बड़े हो गए ना, तो कुछ कुछ मांगते हैं अलग अलग आइटम, ये बना के दो, वो बना के दो। बाहर का खाना देना मुझे अच्छा नहीं लगता है, वहाँ भी मैं नहीं देना चाहती हूँ। तो सोचती हूँ अब जब आऊँगी ना लंबे टाइम के लिए, तो फिर ऊपर ही कुछ कुछ बनाऊँगी। बट जैसे पिछली बार भी सोचा था कि आऊँगी तो कुछ बनाऊँगी, लेकिन हो नहीं पाता, इतना भागा दौड़ी होती है, ये काम वो काम, इधर भागो उधर भागो, टाइम ही नहीं मिलता है। इस बार भी टाइम नहीं मिला, और जाने का टाइम हो गया कल सुबह। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग ही रह गई, नहीं हो पाया। तो इतना भागा दौड़ी हो जाता है ना निमेश, तो इतने बिजी हो जाते हैं यहाँ आने के बाद, नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो ऐसी ही रहेगी, ये सब मैं नहीं हटाती हूँ, सब साफ़ सफाई होती है, ये सब भी रहती है। बस जैसे ये कुशन वगैरह हटा देती हूँ, ये सब जो भी ऊपर में शो पीसेस वगैरह दिख रहे हैं ना, ये सब हटा देती हूँ। तो ये है, बस अभी सब खाली होगा। और जब बच्चे आते हैं, बच्चों को ग्रास मैट वगैरह चाहिए होता है वो बालकनी में बैठने के लिए, तो वो डलवा देती हूँ जब आती हूँ। तो अभी जैसे आज मैं हटा के इसको अंदर रख दूँगी, बेड बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। तो बस यही है। पिछली बार मैंने आपको दिखाया ही था कि यहाँ का पूरा पेंट वगैरह सब चेंज करवाया था इस फ्लोर का। अभी इसके ऊपर यानी सेकंड फ्लोर का जो मतलब रेंट लगा हुआ है ना, वो खाली होने वाला है जून में। तो उसके बाद उसको थोड़ा ठीक फिट करवाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल से रह रहे हैं तो डैमेज तो हुआ ही होगा। वॉलपेपर वगैरह सब ख़राब हो गए हैं ऊपर के भी, मुझे जहाँ तक पता चला है। तो सब हटवा के पेंट करवाऊँगी, उसके बाद ही रेंट पे दूँगी। और नीचे का तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी नहीं कराऊंगी, देखती हूँ 1-2 साल के बाद। वो अभी ठीक है नीचे। तो यही सब है बस, अब ये सब अंदर जाएगा। और आज यहाँ पे मम्मी जी कन्या पूजन कर रही हैं इस नवरात्रि में, चैत्री नवरात्रि में। तो यहाँ पे ना एक्चुअली कन्याओं का मिलने का थोड़ा मुश्किल होता है, 2-3 कन्या ही मिलती है, सब बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं। तो बड़ी लड़कियों के साथ तो नहीं कर सकते ना। तो एक तो निया है अभी, तो ये जो 2-3 लड़कियाँ हैं उनके साथ वो करेंगी। तो मैं कल गई थी वही थोड़ा बहुत सामान लाने, मतलब मैंने सोचा कि वो कर रही हैं तो वो तो ठीक है, जो देती हैं वो अलग है। मैं भी कुछ कन्याओं के लिए लेके आऊँगी, पर मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं यहाँ का। एक तो मुझे इतना शॉप का आइडिया नहीं, ऊपर से जो चीज़ें चाहिए, जैसे दुबई में कितनी आसानी से मैं चीज़ें अरेंज करके बना लेती हूँ अलग अलग चीज़ों का बच्चों के, बट यहाँ पर नहीं हो पाया। बस थोड़ा बहुत चीज़ मिला, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा मिला है जो मैं दे सकूँ कन्या पूजन में। और मैंने बताया ना, मुझे इतना आइडिया भी नहीं कहाँ से जाके लूँ, क्या करूँ। वो तो मैंने लास्ट मोमेंट पर डिसाइड किया। मम्मी जी ने मुझे परसों बोला कि कन्या पूजन वो करेंगी आज वाले दिन, तो नवनिया का कपड़ा ले लेने के लिए। तो उन्होंने परसों बोला, तो परसों मैं क्या ही डिसाइड करती। फिर उन्होंने बोला कि वो कुछ चॉकलेट्स वगैरह देती हैं बच्चों को। मैंने सोचा मैं भी कुछ दे देती हूँ। वैसे मुझे पूजा नहीं करना है, फर्स्ट डे तक ही बस मैं कर सकती थी, उसके बाद मुझे पूजा भी नहीं करना था। तो मैंने सोचा मैं कन्याओं के लिए कुछ लेके आऊँ, तो फिर मैं यही गई थी। ये एक बैग है, पहले मैंने सोचा था ना पाउच में ये सब छोटी छोटी चीज़ें दे दूँगी। फिर मेरी बहन ने फिर बोला कि नहीं, ये बैग मिल रहा है यही दे दो, इसमें रख के। तो ये 5 कन्याओं के लिए लिया है। एक कलर का नहीं मिला, मेरा मन था पिंक या रेड लेने का, नहीं मिला। ये ब्लू था 4, एक ये था 5। मैंने ऐसे नेल पेंट लिया है, बिंदी लिया है, हेयर क्लिप का पैकेट है, ये क्लचर का पैकेट है। एक सब में डाल दूँगी, ये एक केला डाल दूँगी। ये मेरी तरफ से मैं कन्याओं को दूँगी। मुझे नहीं पता नीचे कितनी लड़कियाँ आएंगी, मुझे बस इतना पता है कि 5 से कम रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया लड़कियाँ मिलती नहीं है।
और एक जो भैरव बाबा होते हैं तो वो नव को कर रहे हैं। तो नव के लिए मुझे कुछ मिला ही नहीं उस दुकान में। सो गाइस, कन्या पूजन के लिए निया तैयार है। और निया ने कौन सा रिंग पहना, दिखा दो। मम्मा का है ना। और ये ड्रेस इसके दादी ने पैसे दिए थे कन्या पूजन के लिए, तो उसके लिए आया। तो कन्या पूजन के लिए सारी बच्चियां यहाँ पे आ चुकी थी, साथ में नब भी है बैठा हुआ। 4 बच्चियां यहाँ पे बैठी हुई है, जिसमें से एक निया भी है। और पूजा रूम के पास में ही जहाँ पे दुर्गा माँ की पूजा हुई है, वहीं पे कन्या पूजन कर रही है मम्मी जी। एक हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, उनकी बेटी है, एक पास की एक बच्ची है, और एक हमारे जो काम करती है उनकी बेटी। तो इतनी कन्या हो पाई। मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे इतनी कन्या नहीं होती है, सब बड़ी बड़ी लड़कियाँ। पहले बहुत कन्याएं थी आसपास में, अब सभी बड़ी हो गई हैं। तो छोटी छोटी कन्याएं मिलना मुश्किल है। थोड़ी दूर पे मंदिर में जाके दे सकते हैं, वहाँ पे तो बहुत बच्चियाँ होती है, लेकिन मम्मी जी यहीं पे घर पे करती है पूजा रूम के सामने में, तो इसलिए यहाँ पे जितनी बच्चियाँ होती है उसी में कर लेती हैं। तो सबको बिठा के जो भी होती है कन्या पूजन से पहले की रीति रिवाज वो सब किया। जैसे कन्याओं का पैर धोना, आलता लगाना, लाल चुन्नी ओढ़ाना, इत्र लगाना, टीका वगैरह करना, आरती करना, वो सब किया। फिर यहाँ पे जैसे मम्मी जी कन्याओं को ना वो खोइचा बोलते हैं, चावल साथ में पैसे, रूबी वगैरह सब वो सब दे रही हैं। तो ये मम्मी जी यहाँ पे देती हैं शायद, तो वो इस तरह से कर रही हैं। बाकी वो चॉकलेट्स वगैरह दे रही हैं साथ में। तो ये सब हो गया। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी कन्याओं के लिए कुछ लेके आई थी, तो वो सब मैंने भी कन्याओं को दे दिए। और नब के लिए ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं था। नब ने मुझे बोला कि उसको डेयरी मिल्क चॉकलेट चाहिए बड़ी वाली, तो मैंने वो उसको दे दिया उसके लिए मंगा के। तो इस तरह से हुआ कन्या पूजन अच्छे से। अब मैंने तो 5 कन्याओं के लिए तैयार कर लिया था, तो यहाँ पे तो 4 कन्या आई थी। तो एक जो कन्या के लिए था, तो यहाँ पे एक लड़की है जो काम करती है, हालांकि वो कन्या पूजन में नहीं बैठ सकती थी, वो बड़ी है, बट मैंने उसको भी दे दिया, क्योंकि जो भी चीज़ है वो तो यूज़ कर ही सकती है, लड़कियों के यूज़ का ही सामान है। तो इस तरह से कन्या पूजन बहुत अच्छे से यहाँ पे भी हो गया है। सारी कन्याएं खुश होके गई। बच्चों को और क्या चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती है, बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमने प्लान बनाया था कि शाम में हम मेला देखने जाएंगे, क्योंकि जो शारदीय नवरात्रि होते हैं उसमें तो यहाँ पे जगह जगह पे पंडाल लगते हैं, मेला घूम सकते हो, मतलब जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे मूर्तियाँ बैठती है। इतना अच्छा लगता है, पूरा अलग ही माहौल होता है। बट जो चैत्र नवरात्रि उसमें भी यहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति बैठती है, बट वो थोड़ी दूर दूर पे बैठती है, मतलब थोड़ा गाँव वाला इलाका है वहाँ पे, या थोड़ा दूर में जो खाली इलाका वगैरह है वहाँ पे। तो हमने सोचा कि हम 1-2 जगह जाएंगे। पहले तो दिन का मेरा प्लान था कि जो भी पेंडिंग काम वगैरह वो सब कर लूँगी, उसके बाद फिर शाम में जाएंगे बच्चों को लेके। सृष्टि भी ज्वाइन करने वाली थी। देखिए सारी छोटी छोटी माता रानी बैग टांग के सामान रख के लेके जा रही है उसमें। अच्छा, इसीलिए सृष्टि ने बोला कि बैग ही ले लो, उसी में सारा सामान ये लोग रख के ले जाएंगी। तो ये प्रसाद जो चढ़ता है तो हम लोग भी खा रहे हैं। जिस तरह चैत्री नवरात्रि होती है उस तरह चैत्री छठ पूजा भी होती है। तो हर लोग तो नहीं, बट कुछ कुछ लोग करते हैं। तो ये पास से प्रसाद आया है चैत्री छठ पूजा का। तो गाइस दोपहर का टाइम है, ऑफिस में हम लोग, और लास्ट तक मेरा काम सब अटका हुआ है मार्केट का। ये नहीं तो वो नहीं, कितनी चीज़ें तो मैं भूल गई। जैसे ड्राई क्लीन में कपड़े देके ये तो ये अचानक से याद आया, टेलर को कपड़ा दिया वो लेना अभी शाम में, अगर नहीं दिया
तो कल सुबह सुबह में निकलना है, पता नहीं क्या होगा। बस ये सारी चीज़ें चल रही है और भी बहुत कुछ है जो शेयर नहीं किया, इस कारण वीडियो वगैरह भी बनाने का टाइम नहीं मिला। निवेश भी बिज़ी बहुत। आज हम लोग हैं यहाँ, कल चले जाएंगे, इसीलिए कल ही मिला दिया था सबसे नवनिया को। आज नवनिया नहीं आया, बस हम दोनों आएंगे, कुछ मीटिंग्स है वो करेंगे फिर जाएंगे। शाम के 7 बज रहे हैं, अभी तक मार्केट का काम मेरा खत्म नहीं हुआ है। टेलर के यहाँ से कपड़े ले रही हूँ, फिर जाऊँगी घर पे, फ्रेश होऊंगी, बच्चों को लूँगी, फिर सृष्टि को लूँगी, फिर जाऊँगी दर्शन करने दुर्गा माँ की और फिर मेला देखने जाऊँगी। खोजो नवनिया को, कहाँ है ना? मेला घूमने के लिए पैसा मिलता था ना बचपन में लोगों को। पैसा मम्मी दी, दादी दी। मैं इस खिलौना खरीदा था, मेरे लिए कोई पैसा नहीं। चलो ना, है ना, मौसी चल रही है ना, चलो ना। अपना फोटो लगा ली है, इसमें अच्छा लग रहा है। तुम नहीं पहनते हो अपना? तुमने लगाया फोटो अपना? हम लोग मेला की मूर्ति देखने, तो हम लोग आए मेला देखने दुर्गा पूजा का। फोटो ले लेंगे। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है ऐसे मूर्ति देखने का, ऐसे चैत्री नवरात्रि में। यहाँ पे ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं बैठती है, बट बहुत दिनों के बाद मेला भी लगा हुआ है पूरा यहाँ पे। बहुत दिनों के बाद मेला देखने का मौका मिला है। मेरे साथ सामान ले जाने का प्रॉब्लम नहीं होता ना, निमेश गुस्सा करते इतना इतना सामान है तो मैं लेती कुछ। कितने का है? 20 में। हाँ अच्छा है। बच्चे झूला झूल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। निया 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 बहुत टाइम के बाद मेला है, अच्छा है मेला लगा हुआ अभी। आज हमने देख लिया, कल सुबह तो निकल ही जाएंगे। चलो ना फिर से चलो, फिर से। ये देखिए, बच्चों की मस्ती कम हो ही नहीं रही है। इतना मज़ा आ रहा है इनको। आज भर सब भाई बहन मिले हैं, कल तो चले ही जाएंगे हम लोग। देखिए ना, बच्चे सो रहे हैं, लेट रहे हैं, क्या मना करूं इनको? मना भी नहीं कर सकते। उसकी मम्मी भी टेंशन में, मैं भी टेंशन में, क्या करूं? हाँ, बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। गाँव का मेला है ये सब। ये तो है मेला। हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, इधर ही गाड़ी चलाने सीखने आती थी मैं। मेला भी लगा हुआ है तो मेले में से कुछ देख लें। हाँ बेबी,
लोगों ने ये पेंसिल लिया, इबू ने भी वैसा ही लिया है गोल्डन, इसने 2 लिया है। फिर से सृष्टि ने वही ना, फिर से सृष्टि ने इतना आइसक्रीम सबको पकड़ा दिया। आज पैसे भी नहीं लिए, कल तो मैंने ज़बरदस्ती दे दिया। तो बिजनेस होता है, उसमें ऐसे नहीं करना चाहिए। आज नहीं लिया, इतना बोलने के बाद भी नहीं। इतना आइसक्रीम सबके लिए दिया, गाड़ी में सबके लिए, घर पे सबके लिए। देखिए जलेबी की दुकान में डिस्प्ले में बड़ा सा जलेबी टांगा हुआ है। इधर भी मेला लगा हुआ है। सो गाइस आ गई मेले से, और अनिमेश तो गए नहीं थे, वो देखिए काम कर रहे हैं बैठ के, मतलब मोबाइल पे ही कर रहे हैं कुछ टिकट्स वगैरह का। और ये मैंने घंटी खरीदी है मम्मी जी के लिए, एक ही लिया मैंने, वहाँ के लिए नहीं लिया। और सृष्टि ने एक दिया, मेरे लिए लिया, वो भी ऐसा ही है, तो मैं ले जाऊंगी। और ये मैंने मम्मी जी के लिए लिया, नीचे के लिए ये पंचमुखी दिया, अच्छा लग रहा है ये। Daddy, look at my pen. Daddy. और ऐसा ही सृष्टि ने मेरे लिए लिया और अपने लिए भी। और ये लिया अगरबत्ती के लिए। Guys, I got one cute bunny pen. Next, I got the cute butterfly pen. Third, I got the spinner pen. But you know that those are the poppy, but it can't pop. If we are going to pop from another side, it will take so much time. Look, if I pop this one, it will not pop. इसने ये लिया। नाव तुम दिखाओ। और इसका एज यूजुअल एक गन का शौक, वो लिया, और 2 वो पेन लिया। Guys, actually guns are not allowed, but that's a pen, but still not allowed. नहीं वो वाला, वो ना पेन है, दूसरा तो Pen one is allowed. yeah, this so one it's is pen, allowed. but this one is not pen, this is toy. So this is allowed. This Yeah. is allowed. Could I eat my ice cream? Yeah, you can. मौसी की तरफ से मिला आइसक्रीम सबको।